औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन पढ़ाना वो कुछ टाइम के लिए मैं बंद कर चुका था, मेरा अपना कुछ एग्ज़ाम्स थे, इसकी वजह से आज फिर इंशाल्लाह हम इस तसलसल में वीडियोस को शामिल करने वाले हैं और इंशाल्लाह ये इस तरह की वीडियोस आते रहेंगे। अच्छा आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ आपके सामने वो हमारे पास है इंट्रो टू वॉइसेस। इंट्रो टू वॉइसेस का दूसरा नाम है इंट्रोडक्शन टू पैसिव वॉइस। ठीक है, हाँ, और ये भी मैंने लिखा अभी थोड़ा वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं खुद लिखा, हाँ, इंट्रो टू वॉइसेस। ठीक है, तो आज मैं जो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू वॉइसेस। याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं वॉइसेस का या पैसिव वॉइस का, तो अक्सर लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में ये है हमारे पास एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्टिव वॉइस हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, आज हम सीखने वाले हैं या इसके बाद हम सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइसेस हमारे पास ये सारे टेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का बात करते हैं, कंटीन्यूअस टेंस का बात करते हैं, परफेक्ट टेंस का बात करते हैं, ये हमारे पास होते हैं एक्टिव वॉइसेस। अब इसको चेंज करना, ये हमारे पास होते पैसिव वॉइस। अच्छा, जब हम इंट्रोडक्शन का बात करते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं दो चीज़ों से। एक हमारे पास होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा हमारे पास होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर आपने पैसिव वॉइस को सीखना होता है तो सबसे पहले आपने दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ये मैं यहाँ अधूरा छोड़ता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ सेंटेंस की तरफ कि आप लोग सेंटेंस जानते हो या नहीं जानते। अच्छा, सेंटेंस क्या होता है? अब तक जो हमने सेंटेंस का डिफिनीशन सीखा वो हम बता चुके हैं, या लोगों को ही इस तरह हम कहते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो मुझे कंप्लीट मीनिंग देता है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जनाब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे इतना बताइएगा कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, यानी वर्ड्स कौन से हैं। तो अक्सर वो जवाब में मुझे बताते हैं कि सर इसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। अच्छा, याद रखिएगा, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप सब्जेक्ट जानते हो, वो कहते हैं कि यस सर मैं जानता हूँ। वर्ब जानते हो, वो कहते हैं यस सर ये भी मैं जानता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि जनाब अब आप ऑब्जेक्ट जानते हो, वो कहते हैं हाँ सर मैं जानता हूँ। तो अक्सर मैं उनसे एक सेंटेंस लिख के सवाल पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि आई गो टू क्लास, तो ये हमारे पास क्या है? लोग कहते हैं कि ये हमारे पास है सब्जेक्ट, ये हमारे पास है वर्ब और ये हमारे पास है, लोग कहते हैं ये हमारे पास, अच्छा सुनो, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये थोड़ा मैं क्रॉस लगाता हूँ, ऐसा नहीं कि लोग कहे कि टू क्लास सर ने ऑब्जेक्ट कहा। तो फिर मैं उससे एक और सवाल पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखता हूँ कि आई डोंट, या फॉर एग्जाम्पल आई मे राइट ही लुक्स हैंडसम, वो हैंडसम लगता है। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ ये हमारे पास क्या है? उसने कहा सब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या है? वर्ब, और ये हमारे पास क्या है? तो अक्सर लोग इसको अंडरस्टैंड करने में फेल हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा ये हैंडसम हमारे पास कैसा ऑब्जेक्ट है? तो लोग फेल हो जाते। असल में लोगों के पास ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए कोई खास फार्मूला नहीं है जो ऑब्जेक्ट को पहचाने। इंशाल्लाह आज हम वो फार्मूला सीख रहे हैं। ठीक है, किसी को आपने नहीं बताना बगैर पैसों के, ठीक है, लेकिन मैं आपको फ्री बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, अब मैं और एग्जाम्पल उनसे पूछूं। फॉर एग्जाम्पल, ही कॉल्स अली, मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा जनाब ये तो हमारे पास सब्जेक्ट रहा, ये हमारे पास वर्ब रहा और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रहा। मैं खुद उनको बोलता हूँ कि उन्होंने कहा सर इस तरह तो वर्ब के बाद ये भी है तो ये भी है, इस तरह वर्ब के नहीं। आज हम सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट मैंने कैसे पहचानना है। याद रखिएगा,
जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है इसके ऊपर आप लोगों ने 3 तरह के क्वेश्चंस बनाने, वो मतलब लाजमी होगा। अगर 3 तरह के क्वेश्चन में से कोई भी पे वो टिक आता हो तो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। फिर मैं इस सेंटेंस को रिपीट करता हूं। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना ही तो है, वो तो आएगा ज़रूर। यो सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट और वर्ब गोरे खा मखा देना बगैर दा निशरत ले हो गोरे दिस इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल कंटेन एन ऑब्जेक्ट एज वेल। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑप्शनल है। कभी कभार ऑब्जेक्ट आता है, कभी कभार कॉम्प्लीमेंट आता है, कभी कभार एडजंक्ट आता है। अबे वो पढ़ा रहा हूँ, आप फिक्र ना करें कि क्या है। अच्छा सुनो, ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रहा, इसके बाद जो वर्ड आता है, जो भी वर्ड आता है इसके ऊपर आपने 3 तरह के क्वेश्चन बनाना होता है। 3 तरह के क्वेश्चन कौन से? नंबर 1 विच वन, दूसरा क्वेश्चन व्हाट, और तीसरा हमारे पास है हु और हुम। इन तीनों क्वेश्चन आपने इस पे रिप्लेस करना होते हैं। वर्ब के बाद जो वर्ड आता है उस वर्ड को आपने इन तीनों में से रिप्लेस करना होते। जो भी इसके ऊपर टिक आता है वो हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जब नहीं टिक आता तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब सबसे पहले मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, वो ये फार्मूला मैं इस पे थोड़ा अप्लाई करता हूँ। मैं लिखता हूँ, यहाँ देखिए, मैं यहाँ देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सब्जेक्ट रहा, ये हमारे पास वर्ड रहा, और ये हमारे पास वो तीसरा वर्ड है हैंडसम, कि इसके ऊपर मैंने इन तीनों तरह के क्वेश्चन को अप्लाई करना होते हैं। नंबर 1 मैं लिखता हूँ ही लुक्स, नंबर 1 क्या लिखूं? विच वन। ही लुक्स विच वन, सिंस देता है। ही लुक्स विच वन नहीं मजा करता, ना मुझे मीनिंग देता है। मैंने तो नहीं सुना, आप लोगों ने कभी सुना है इस तरह के सेंटेंस? नहीं सुने होंगे। अच्छा, ही लुक्स विच वन, नहीं, मीनिंग नहीं देता। अच्छा, दूसरा, 3 है हमारे पास। अब दूसरा ही लुक्स व्हाट, विच वन पे तो नहीं ठीक आ गया। दूसरा ही लुक्स व्हाट, फिर भी नहीं ठीक आ गया, नहीं मीनिंग देता। तीसरा ही लुक्स हु और हुम, ये भी आपको नहीं सेंस दे रहा, ठीक नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला जो वर्ड है, लुक के बाद जो वर्ड है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। बाकी जो कुछ भी है वो नहीं हमें पता, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये एग्जांपल आई गो टू क्लास, ये वाला एग्जांपल के ऊपर ये वाला हम फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। यहां मैं इसको यहां लिखता हूं, आई गो टू क्लास या आई गो क्लास। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये हमारे पास सब्जेक्ट, ये हमारे पास वर्ब, इसके बाद जो वर्ड है इसके ऊपर मैं 3 तरह के क्वेश्चंस अप्लाई करता हूं। जो भी ठीक आता हो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, अगर नहीं आता तो ऑब्जेक्ट हमारे पास वो नहीं होगा। नंबर 1 मैं लिखता हूं ही गो विच वन, डज इट गिव एनी सेंस? नो। अच्छा, ही गो व्हाट, नो। ओके, ही गो हु और हुम, सॉरी आई और हुम, कोई सेंस वो हमें नहीं देता। आप देख सकते हो, देता है कोई सेंस? फॉर एग्जाम्पल आई गो विच वन, कभी नहीं सुना होगा इस तरह कुछ सेंटेंस। दूसरा आई गो व्हाट, कभी भी नहीं सुना होगा। मैं तो नहीं सुन चुका हूं, यकीन करें, मैं तो इस तरह के सेंटेंस में बिल्कुल पहले दफा ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। ठीक है, होगा नहीं आ रहा हो ना कोई, ठीक है। अच्छा, तीसरा आई गो हु और हुम, तो ये भी मैं वो नहीं देख चुका हूँ कभी भी, यकीन करें मैं तो नहीं देख चुका हूँ। ठीक है, हाँ मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक, खासकर कैमरे के सामने। ठीक है, वैसे ही बंदा तो थोड़ा बहुत तो बोलते। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, बाकी जो कुछ है वो नहीं हमें पता। ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल जो हमारे पास है, ही कॉल्स अली, ये वाला एग्जाम्पल है, यहां देखिए, ही कॉल्स अली। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट, ये हमारे पास वर्ब। अब इसके ऊपर मैं ऑब्जेक्ट तो लिखता हूं, लेकिन मैं फॉर्मूला अब तक नहीं अप्लाई कर चुका हूं। अब मैं अप्लाई करता हूं, बाद में पता चलेगा। नंबर 1 ही कॉल्स विच वन, डज इट गिव एनी सेंस? मुझे तो नहीं देता कोई सेंस, आपको देते? नहीं। अच्छा, दूसरा ही कॉल्स व्हाट,
Does it give any sense? No, sir. No, sir. अच्छा, he calls whom? वो किसको टेलीफोन करता है? Yes, it gives us sense. देता है sense? Yes. It means it is an object. Subject verb an object. अच्छा, तो ये वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये whom वाला क्वेश्चन अप्लाई हो गया। अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट है तो इससे पहले जो वर्ब यूज हुआ है ये वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। Yes, sir. सही था? कैसे था? अच्छा, ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब इससे पहले जो वर्ब है वो हमारे पास है इंट्रांजिटिव वर्ब। Yes, sir. यहाँ जो ये हो तो हैंडसम तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इससे पहले जो वर्ब है इट मीन्स ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। डन। सो दैट वाज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। एक और बात भी जहन में याद रखना, अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। सिंपल इसका मतलब ये है कि जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब हो, फिर मैं बता रहा हूँ सुनो, जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब हो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब ना हो इसका नहीं पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसका दूसरा मतलब ये है कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो वो वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव होगा, और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना हो वो हमारे पास क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अच्छा, ये बस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ। ऑब्जेक्ट तो मैं पहचान लिया कि उसके ऊपर मैंने 3 तरह के क्वेश्चंस बनाना होते हैं। जिस तरह मैं यह लिखा कि कभी कभार वो ऑब्जेक्ट आते हैं, कभी कभार कॉम्प्लीमेंट आते हैं, कभी कभार एडजंक्ट आते हैं। अच्छा, जब आप लोग आपसे कोई बंदा पूछे कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो आपने बोले वो एवरग्रीन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन जारी है, और ख़ास तौर पे वो आजकल वो जो ग्रामर के क्लासेस बड़े लाजमी है तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। खैर वो नहीं बताए, फिर मेरा नंबर उनको तो मैं खुद कन्विंस करूँगा कि हाँ इस तरह कुछ एडमिशन जारी है, आप बेशक इंग्लिश सीखें। इंग्लिश आपको सिर्फ वो जन्नत नहीं ले जाएगा, बाकी दुनिया में आप जिधर चाहते हो बड़ा फ़ायदेमंद है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अच्छा, तसना पूछो कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? No, abortuece complement or adjective like words. Yes. Complements are adjective like words. Like for example, I may say here, he looks handsome. So handsome is basically an adjective. So it means this is subject verb complement. Yes. Okay. He looks handsome. Here the word handsome. I want to give you one more example. The baby looks cute. So this is subject, this is verb and this is complement. Yes, sir. लेकिन जिधर ये अगर ये यहाँ complement हो it means this is an intransitive verb. Yes. इसका नहीं passive voice बन जाएगा। Yes. अच्छा, and what is then adjunct? So अगर कोई आपसे पूछे कि what is adjunct तो आपने बोलना होगा they are adverb like words. Adverb or they are adverbial. I will give you an extra commentary on the word adverb and adverbial inshallah if God wills. So we will learn all these things then. Adverbs mean they give something extra about a verb. Like for example, I want to give you an example where, for example, I go to class. I go to class. So here to class is basically an adverb of place. Adverb of place. So here this is what? This is not an object, so this is what? This is an adjunct. Okay, in this video we learned what is transitive verb, what is an intransitive verb, what is an object, what is complement, what is adjunct. हाँ, मैं ये भी बोल चुका हूँ कि इसके बाद हम वर्ब के बारे में भी सीखते हैं, लेकिन वो मैं झूठ बोला, वो हमने नहीं सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह वर्ब के बारे में सीखेंगे, इस तरह बहुत कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी करते हैं और इसका पैसिव वॉइस भी करते हैं, साथ साथ इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करते हैं। और अब तक इतना काफ़ी है। थैंक यू सो वेरी मच। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।